नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सोनल और आज हम जानने वाले हैं ऐसी 5 चीज़ें जो आपको आपके सुबह के रूटीन में करना है। ओके। और इसमें और एक हम लोग एडिशनल टिप भी 6 टिप भी देखने वाले हैं जो कि वीडियो के लास्ट में रहेगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला पॉइंट है मॉर्निंग रूटीन में आपको उठना कब है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मॉर्निंग रूटीन में आपको सुबह उठ के जो भी करना है वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको सुबह में उठना कब है। तो आयुर्वेद में इसके लिए क्या बताया गया है? आयुर्वेद में बताया है कि आपको सुबह में ब्राह्म मुहूर्त पे उठना है। ब्राह्म मुहूर्त मतलब लगभग सुबह 4 बजे होता है। अगर आप उठते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल क्या होता है, ज़्यादातर लोग रात को देरी से सोते हैं, तो सुबह में इतना जल्दी उठ नहीं पाते हैं। 4 बजे उठना तो बहुत ही दूर की बात है। तो इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए और भी कुछ क्राइटेरिया रहेगा। तो ये क्राइटेरिया है कि आपकी नींद पूरी हो जाने के बाद आप उठ सकते हो। अब नींद कितनी होनी चाहिए? तो नींद आप कितना भी सो, उठते वक्त आपको लगता है और थोड़ा सोना चाहिए और थोड़ा सोना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नींद जो है हमारे शरीर के लिए 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो सफिशिएंट होती है। लेकिन इसमें भी अगर आप 6 घंटे की नींद लेते हो तो दिन भर आपको थोड़ा सा ड्राउजीनेस लग सकता है। इसलिए लगभग 7 से 8 घंटे की नींद आप अवश्य पूरी करें। तो जब भी आपकी 7 से 8 घंटे की नींद हो जाती है तो आप उठ सकते हो। ठीक है, और एक क्राइटेरिया जो है वो हम फॉलो कर सकते हैं। उसमें है कि कभी कभी क्या हो जाता है ना कि आप रात को बहुत देरी से सोते हो। समझो आप 2 बजे सो गए, उसके बाद आप 8 घंटे की नींद पूरी करोगे तो सुबह में 10 बज जाएंगे। तो क्या 10 बजे उठना सही है? तो बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए क्या हो जाता है ना कि जैसे ही सूरज निकलता है, सनराइज़ होती है, सनराइज़ जैसे ही होता है तो हमारे शरीर में पित्त जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आप जितना देरी से उठोगे तो आपके शरीर में उतना ही पित्त बढ़ते जाएगा और आपको एसिडिटी की तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए सनराइज़ के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 से डेढ़ के घंटे के अंदर आपको उठ जाना चाहिए। इससे आपको ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होगी और आपकी नींद भी पूरी हो पाएगी। इसीलिए आपको रात को भी थोड़ा जल्दी सोना चाहिए, जिससे कि सुबह में 7 से 8 बजे तक आपकी नींद पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सुबह में उठने का क्राइटेरिया। सुबह में उठने के लिए भी एक तरीका होता है, मतलब बेड से उठने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी उठोगे तो चल जाएगा। जो हेल्दी इंडिविजुअल्स है, यंग इंडिविजुअल्स है, उनके लिए ये ज़रूर चल सकता है। लेकिन जिनको ज़्यादा समय से कोई बीमारी है या जो एजड पीपल है, उनके लिए सुबह में उठने का एक अच्छा तरीका है, वो अभी हम लोग जानेंगे। कभी भी आपको सुबह में लाइंग डाउन यानी सोई हुई पोजीशन से तुरंत उठ के खड़े नहीं होना है। क्या होता है ना, जब आप सोई हुई पोजीशन में रहते हैं तो आपका हार्ट जो है वो थोड़ा धीरे पंप करता है, जिससे कि आपके सोते हुए बॉडी को वो सफिशिएंट हो जाता है। आप तुरंत उठ के चलना अगर शुरू कर दोगे तो आपके हार्ट को ज़ोर से ब्लड पंप करना पड़ता है, जिससे कि आपके ब्रेन से लेकर पूरे शरीर की जो डिमांड है ब्लड की वो पूरी हो जाए। तो इससे आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर बन सकता है और आपको सडन चक्कर भी आ सकते हैं। खास करके लंबे समय से डायबिटीज़ के शिकार है या बीपी के शिकार है, हार्ट के पेशेंट है, उम्र ज़्यादा है, ऐसे लोगों को तो ये तकलीफ़ होती ही है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी ऐसी तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए आपको अभी से ये आदत डालना है कि सुबह उठते वक्त आपको पहले करवट लेना है। मतलब लाइंग डाउन पोजीशन से आपको एक करवट लेना है। हो सके तो आप लेफ़्ट करवट लीजिएगा। उसके बाद आपको बैठना है। बैठ के भी बैठी हुई पोजीशन में आपको 2 मिनट तक रहना है और उसके बाद खड़े होके आप आपका काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके उठने की पोजीशन के बारे में। बहुत सारे लोगों को ब्रशिंग करने के बाद कफ निकालने की या पित्त निकालने की एक आदत होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रशिंग करने के बाद हमारे टंग का यानी ज़बान का जो पिछला हिस्सा होता है उसके ऊपर प्रेशर डाल के वॉमिट करते हैं। ये उनकी डेली आदत होती है। तो ये करना जो है सही नहीं है, ये गलत है। इसका एक रीज़न मैं ये बता रही हूँ आपको कि आपकी इसोफेगस यानी अन्न नलिका जो है वो खाने के लिए और पानी के लिए बनी है, वो एसिड के लिए नहीं बनी। तो आप अगर रोज़ इस प्रकार से वॉमिट करते हो या रोज़ इस प्रकार से उल्टी करते हो तो आपके
पथरी यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ ऐसे बोलते हैं, जिससे कि पित्त जो है आपका बार बार ऊपर आता है और आपको एसिडिटी की शिकायत दिन भर लगी रहती है। तो अगर आप ये चीज़ करते हैं तो ये ज़रूर डिसकंटिन्यू कीजिएगा। किसी को अगर सुबह उठने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपका पित्त एकदम उल्टी होने जैसा ही आपको लग रहा है, तो आप थोड़ा वॉमिट कर सकते हो, आपको अच्छा लग जाएगा, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आप डेली इस प्रकार से करते हो तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अभी हमारा चौथा और नेक्स्ट पॉइंट आता है सुबह उठ के पानी पीने के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि सुबह में उठने के बाद वो पानी पीते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ में बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया हुआ है कि सुबह उठते से अगर 1-1.5 लीटर आप पानी पीते हो तो ये आपके शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, आयुर्वेद के हिसाब से सुबह उठ के 1-1.5-2 लीटर पानी पीना ये सही बात नहीं है। आप 8 घंटे की आपकी नींद होती है, उसमें आप थर्स्टी हो सकते हो, आपको प्यास लग सकती है, तो सुबह उठ के आप थोड़ा-सा पानी पिएँगे तो वो चल सकता है। 1-2 घूँट पानी आप पी लेंगे तो वो भी चल सकता है। लेकिन ये जो आदत है सुबह उठ के 1 डेढ़ 2 लीटर पानी पीने की, ये सही नहीं है। इससे क्या होता है कि आपके शरीर में ये एक्स्ट्रा पानी जाता है और वो आपकी डाइजेशन को, यानी कि आपके शरीर के जो अग्नि है, डाइजेस्टिव पावर, उसको वो कम कर सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको दिन भर इनडाइजेशन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है और भूख भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो सुबह उठ के पानी पीने की आदत जितना हो सके आप कम कर दीजिए। अगर दोषों के बारे में बोला जाए तो सुबह में उठ के पानी पीने की वजह से आपके शरीर में कफ और पित्त ये दोनों दोष बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपका पूरा डाइजेस्टिव साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। जैसा मैंने बोला, आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन लीटर लीटर भर पानी पीना ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी बॉवेल मूवमेंट उसके ऊपर डिपेंडेंट है, कई सारे लोगों को ऐसी आदत हो जाती है कि सुबह में उठ के जब तक वो 1-1.5 लीटर पानी नहीं पीते तब तक उनको मोशन का जो सेंस है वो नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको ऐसी आदत है तो धीरे धीरे करके आप ये आदत छोड़ सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको 2 लीटर पानी पीने की आदत है, आप धीरे धीरे करके 1.5 लीटर 1 लीटर करते करते ये सुबह उठ के पानी पीने की आदत जितना कम हो सके उतना कम करिए, ठीक है। इसके आगे का पॉइंट आता है कि सुबह में उठ के खाएंगे क्या। उठ के हमें हमेशा ही चाय या कॉफ़ी पीने की आदत रहती है। तो ये आदत अभी हमारे इंडियंस की बहुत पुरानी आदत है, इसको तो हम लोग सीधा बंद नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ ऑप्शन चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये चाय या कॉफ़ी पीना आप छुड़वाना चाहते हैं या थोड़ा देर से पीना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा भिगोए हुए बादाम खा सकते हैं। खास करके जिन लोगों को वज़न कम करना है उनके लिए 5 से 6 बादाम जो कि रात से भिगोए हुए हैं, वो बादाम छिलके के साथ भी वो खा सकते हैं और वो पानी भी वो पी सकते हैं। इससे उनका जो सुबह में एसिडिटी वगैरह नहीं होगा, वज़न कम करने में भी मदद होगी, एसेंशियल फैटी एसिड्स भी मिलेंगे। सुबह में उठ के च्यवनप्राश खाना भी आपके लिए सही हो सकता है, जिससे कि आपकी बॉडी को जिनको भी वेट गेन करना है उनके लिए सुबह में उठ के च्यवनप्राश खाना भी बहुत अच्छी बात रहेगी। सुबह में उठ के दूध आप ले सकते हैं, चाय या कॉफ़ी को ऑप्शन हो सकता है वो, लेकिन दूध में थोड़ा-सा हल्दी या इलायची आप मिला सकते हैं, जिससे कि आपका कफ भी नहीं बढ़ेगा। तो ये सुबह में उठ के चाय या कॉफ़ी के ऑप्शंस हो गए, ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि सुबह में उठते से आजकल हम सबको मोबाइल देखने की आदत होती है, जो कि पूरी तरह से बंद करना ज़रूरी है। क्या हो जाता है ना कि सुबह का जो टाइमिंग है वो हमारे योग शास्त्र के हिसाब से भी काफ़ी शांत और पवित्र टाइमिंग है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, उसमें कुछ स्टेटस देख लेते हैं, किसी का पिक्चर देख लेते हैं, कोई चीज़ देख लेते हैं, हमारे दिमाग में उसके बारे में सोचना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से शरीर के स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर सुबह से ही आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बिल्डअप होने लग गए तो आप सोच लीजिए शाम तक आपके शरीर का क्या हाल हो जाएगा। इसके लिए जितना हो सके सुबह के टाइमिंग में आपको मोबाइल अवॉइड करना है, जिससे कि ये स्ट्रेस हार्मोन बिल्डअप होना आपका कम हो जाए, ठीक है। तो ये तो थे आज के टिप्स। आपको आज का वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बोलिएगा, और आपकी सुबह के रूटीन में, मॉर्निंग रूटीन में क्या क्या चीज़ें हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।